कन्या राशि वालों, अपने साथी मनुष्यों से श्रेष्ठ होने में कोई महानता नहीं है। सच्ची महानता अपने पूर्व स्वरूप से श्रेष्ठ होने में है। यह केवल एक सुविचार नहीं बल्कि वर्ष 2026 के लिए आपका मूल मंत्र है। हम अक्सर नववर्ष का स्वागत उत्सव और शोर शराबे के साथ करते हैं, किंतु वैदिक ज्योतिष में समय उत्सव का नहीं अपितु सटीक गणना का विषय है। यदि किसी भवन की नींव दुर्बल हो तो उस पर खड़ा विशाल निर्माण भी धराशायी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जनवरी 2026 के ये प्रारंभिक 15 दिवस केवल कैलेंडर की तिथियां नहीं है, ये आपके संपूर्ण वर्ष की आधारशिला है। आज हम कन्या राशि के उस ब्रह्मांडीय मानचित्र का विश्लेषण करेंगे जो आगामी 365 दिनों की दिशा निर्धारित करेगा। यह प्रस्तुति कोई सामान्य भविष्यफल नहीं है। यहां हम संभावनाओं पर चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस दुर्लभ चतुर्ग्रही योग की जो आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में बन रहा है, और उस परिवर्तन योग की जो आपके लग्नेश और कर्मेश के मध्य सक्रिय हो रहा है। सुनने में यह अत्यंत शुभ प्रतीत होता है। संपत्ति, वाहन और पदोन्नति के योग प्रबल है, किंतु सावधान रहें, इसी राजयोग के भीतर एक गंभीर चेतावनी भी छिपी है। ग्रहों का यह जमावड़ा आपको कार्य क्षेत्र में शिखर पर तो पहुंचा सकता है, परंतु यदि आपने इन 15 दिनों में एक विशेष त्रुटि की तो यह आपके पारिवारिक संबंधों और मानसिक शांति को पूरी तरह भंग भी कर सकता है। वह त्रुटि क्या है और इस प्रबल ऊर्जा का उपयोग अपने पूर्व स्वरूप से श्रेष्ठ बनने में कैसे करना है? इस वीडियो के अंत तक आपके पास इसका एक स्पष्ट और तर्कसंगत खाका होगा। अतः बाहरी कोलाहल को शांत करें और एक डायरी पेन लेकर बैठें। हम आपके जीवन के 4 स्तंभों स्वास्थ्य, धन, आजीविका और संबंधों का तार्किक विश्लेषण आरंभ करने जा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम 1 जनवरी 2026 की उस ग्रह स्थिति को समझते हैं जो इस संपूर्ण घटना चक्र का संचालन कर रही है। आपकी कुंडली का चौथा घर जो धनु राशि में पड़ता है, वो इस वक्त शक्ति का केंद्र बना हुआ है। यहां सूर्य है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। सोचिए, 9 में से 4 ग्रह एक ही घर में है। चौथा घर क्या है? ये आपका घर है, आपकी माताजी है, आपकी मानसिक शांति है और आपकी संपत्ति और वाहन है। जब इतने सारे ग्रह यहां होते हैं तो घर में शांति नहीं रहती, हलचल रहती है, ऊर्जा बहुत ही ज्यादा रहती है। दूसरी तरफ आपके 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत है। गुरु यहां से बैठकर आपके चौथे घर पर अमृत दृष्टि डाल रहे हैं। ये संतुलन बना रहे हैं। अगर चौथे घर में ग्रह आग लगा रहे हैं तो गुरु अपनी दृष्टि से उस पर पानी डालकर संतुलन बना रहे हैं। आपके 7वें घर में शनि देव हैं। शनि 7वें घर में दिशाबली होते हैं, लेकिन ये रिश्तों में ठंडापन लाते हैं। ये आपको सिखा रहे हैं कि साझेदारी में धैर्य कैसे रखा जाए। और आपके 6ठे घर में राहु है। 6ठे घर में राहु को कारक माना जाता है। यह रोग शत्रु हंता योग बनाता है, यानी आपके दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। इस पूरे समय में हमें 3 तारीखों पर खास नजर रखनी है। 12 जनवरी जब शुक्र चौथे घर से निकलकर 5वें घर में जाएंगे, यह धन के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य 5वें घर में जाएंगे, ये करियर और मान सम्मान के लिए बड़ा दिन है। और 15 जनवरी जब मंगल 5वें घर में जाकर उच्च के हो जाएंगे, ये ऊर्जा का विस्फोट होगा। इसका मतलब ये है कि 1 से 12 जनवरी तक एक अलग ऊर्जा है और 13 से 15 जनवरी के बाद बिल्कुल नई ऊर्जा है। शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, आप खुद, आपकी सेहत और आपका व्यक्तित्व। दोस्तों, आपके राशि स्वामी बुध है और 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक बुध आपके चौथे भाव में है। ज्योतिष में जब लग्नेश चौथे भाव में होता है तो इंसान का पूरा ध्यान घर और अंदरूनी खुशी पर होता है। लेकिन यहां एक पेंच है, बुध अकेला नहीं है, वो सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रहों के साथ है। इसका असर आपके व्यक्तित्व पर क्या होगा? इन 15 दिनों में आप महसूस करेंगे कि आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। दिमाग में हजारों विचार एक साथ चल रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा सोचने की समस्या और घबराहट बढ़ सकती है। आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ अभी ठीक करना है। ये बेचैनी आपको रात को सोने नहीं देगी। आपका स्वभाव थोड़ा आक्रामक हो सकता है क्योंकि मंगल वहां है। आप बात बात पर चिढ़ सकते हैं। सेहत के नजरिए से यहां हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। राहु 6ठे घर में है। हालांकि यह आपको रोग से लड़ने की शक्ति देता है,
लेकिन राहु भ्रम का कारक है और चौथे घर में ग्रहों का जमावड़ा है। इस समय में खासकर 1 से 12 जनवरी तक आपको पेट से जुड़ी समस्या या भोजन से इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि चौथा घर छाती और पेट के ऊपरी हिस्से को दर्शाता है। सूर्य और मंगल वहां गर्मी पैदा कर रहे हैं। अगर आपने इन दिनों बाहर का खाना या रेहड़ी पटरी का खाना खाया या बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाईं, तो गले और नाक का इन्फेक्शन होने के पूरे आसार हैं। और यहां एक गंभीर चेतावनी भी है जो मैं आपको देना चाहता हूं। आंकड़ों के हिसाब से शराब पीकर गाड़ी चलाने का खतरा बना हुआ है। शुक्र और मंगल की युति अक्सर इंसान को अति आत्मविश्वासी बनाती है और मजे में डूबा देती है। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच गलती से भी नशा करके गाड़ी न चलाएं। राहु छठे घर में अचानक दुर्घटना या चोट दे सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि 16 जनवरी के बाद स्थिति बेहतर होगी। तब तक सावधानी ही बचाव है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस महीने का नायक है, आपका घर, परिवार और संपत्ति। जैसा मैंने कहा, चतुर्ग्रही योग आपके चौथे घर में। इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जनवरी के पहले 15 दिन आपका घर एक व्यस्त जगह बना रहेगा। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। घर में कोई आयोजन, कोई पूजा या कोई मरम्मत का काम शुरू हो सकता है। अगर आप पिछले साल से सोच रहे थे कि मुझे अपना घर लेना है या मुझे नई गाड़ी लेनी है, तो दोस्तों 1 जनवरी से 15 जनवरी वो वक्त है जब आप ये सपना पूरा कर सकते हैं। विशेष रूप से 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के आसपास, क्योंकि मंगल जो भूमि के कारक हैं और शुक्र जो वाहन के कारक है, दोनों आपके चौथे घर में सक्रिय हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि आप जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं या किसी नई सुख सुविधा की वस्तु जैसे बड़ा टीवी, फर्नीचर या एसी पर खर्चा करेंगे। यह समय संपत्ति जमा करने का है, लेकिन पारिवारिक माहौल में थोड़ी सावधानी चाहिए। देखिए, सूर्य और मंगल दोनों घर के भाव में है। इसका मतलब है कि परिवार के सदस्यों के बीच प्यार तो रहेगा, लेकिन तकरार भी होगी। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। भाई बहनों के साथ या माता पिता के साथ अहम का टकराव हो सकता है। आपको एक शांति दूत की भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर घर में कोई गुस्सा करे तो आप शांत रहें। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि गुरु की अमृत दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही है। यह बहुत ही शुभ है। अगर आपकी माताजी की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब थी, तो इन 15 दिनों में उन्हें आराम मिलेगा, उनकी सेहत सुधरेगी और आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो कुल मिलाकर घर में शोर शराबा होगा, खर्चा होगा, लेकिन यह सब सकारात्मक दिशा में होगा। अब मैं 1 मिनट रुककर खास तौर पर अपनी माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं, यानी हमारी गृहिणियों से। कन्या राशि की जो महिलाएं घर संभालती हैं, उनके लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि चतुर्ग्रही योग आपके चौथे घर में बन रहा है। और चौथा घर क्या है? चौथा घर आपका साम्राज्य है, आपका घर। इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सबसे पहले तो सूर्य और मंगल आपके घर के भाव में है। इसका मतलब है कि इन 15 दिनों में आपको एक पल की फुर्सत नहीं मिलेगी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, या हो सकता है आप घर में कोई बड़ा बदलाव करें, जैसे फर्नीचर इधर उधर करना, पेंटिंग करवाना या घर की गहरी सफाई शुरू करना। आपकी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी। जो काम महीनों से लटके हुए थे, वो आप इन 15 दिनों में निपटा देंगी। दूसरा, शुक्र 12 जनवरी तक आपके घर के भाव में है। आपका पूरा मन करेगा कि घर को सुंदर बनाया जाए। आप अपने लिए या घर के लिए नई चीजें खरीदेंगी। हो सकता है नए पर्दे, चादरें या रसोई का नया सामान। ये समय घर की सुंदरता पर खर्चा करने का है और इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है, क्योंकि मंगल जो कि आग का कारक है, वो आपके चौथे घर में बैठा है और राहु छठे घर में है। तो रसोई में काम करते वक्त सावधानी बरतें। जल्दबाजी में हाथ कटना या जलना हो सकता है। गैस सिलेंडर या बिजली के उपकरणों की जांच करने। सुरक्षा सबसे पहले है, ये मंत्र याद रखें। इसके अलावा 7वें घर में शनि देव है। हो सकता है आपके पति इन दिनों थोड़े चिड़चिड़े रहें या दफ्तर का तनाव घर पर लाएं। आपने खाना बनाया और उन्होंने कमी निकाल दी, ऐसा हो सकता है। मेरी सलाह है कि इस समय उनसे बहस न करें। ये उनकी गलती नहीं है, ये ग्रहों का असर है। आप अपनी समझदारी से घर का माहौल शांत रखें। और हां, सबका ध्यान रखते रखते अपना ध्यान मत भूल जाइएगा। बुध के कारण आपको सर दर्द या नींद न आने की शिकायत हो सकती है।
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। थोड़ा समय अपने लिए निकालें। 12 जनवरी के बाद जब शुक्र 5वें घर में जाएंगे तो आपको आराम मिलेगा और परिवार से तारीफ भी मिलेगी। तो मेरी माताओं बहनों, ये 15 दिन भाग दौड़ वाले हैं। बस अपनी मुस्कान बनाए रखें, पूरा घर आपके नियंत्रण में रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और बैंक बैलेंस की। क्या लक्ष्मी जी की कृपा होगी? पहले 12 दिन यानी 1 से 12 जनवरी को समझना बहुत जरूरी है। आपके धनेश शुक्र हैं जो चौथे घर में है। इसका तर्क यह है कि पैसा आएगा लेकिन वो तुरंत खर्च हो जाएगा। आपकी जिंदगी को आरामदायक बनाने में आप शायद अपने ऊपर खर्च करें, सजने संवरने पर, कपड़ों पर या घर की सजावट पर। इसे हम नुकसान नहीं कहेंगे, इसे हम जीवन शैली में निवेश कहेंगे। मदर, 12 जनवरी को जैसे ही शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, स्थिति बदल जाएगी। शुक्र 5वें घर से सीधा 11वें घर यानी लाभ भाव को देखेंगे। 12 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आपको अचानक धन लाभ होंगे। रुकी हुई पेमेंट क्लियर हो सकती है। अगर आप शेयर बाजार में हैं, खासकर विमानन, सौंदर्य प्रसाधन या आतिथ्य क्षेत्र में, तो मुनाफा कमाने का यह सही समय है। आपकी बचत बढ़ना शुरू होगी। करियर की बात करें तो आपके 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और यहां एक गुरु बुध परिवर्तन योग बन रहा है। इसका मतलब है आपका दिमाग आपके काम में लगा है और आपका काम आपके घर से जुड़ रहा है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए ये समय स्थिरता का है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं, खासकर 14 जनवरी के बाद जब सूर्य 5वें घर में जाएंगे। आपको अपने अधिकारियों से या प्रबंधन से सहयोग मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार कोई गुरु जैसा व्यक्ति या मार्गदर्शक आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपको करियर में रास्ता दिखाएगा। जो लोग व्यापार में हैं, 1 से 16 जनवरी तक बुध थोड़ा कमजोर है। हो सकता है आपको लगे कि सौदे अटक रहे हैं या कर्मचारी काम नहीं कर रहे। घबराइए मत, ये समय विचार विमर्श का है। अपनी रणनीति बनाइए। जैसे ही 17 जनवरी आएगी, बुध 5वें घर में आएंगे और व्यापार तेजी से बढ़ेगा। तो इन 15 दिनों में नए विचारों पर काम करें। और सरकारी नौकरी वालों के लिए सूर्य का चौथे घर में होना और फिर 5वें में जाना बहुत अच्छा संकेत है। परिणाम सकारात्मक आ सकते हैं। अब चलते हैं रिश्तों की दुनिया में। दिल के मामले कैसे रहेंगे? यहां आपको सबसे ज्यादा समझदारी दिखानी है। आपके 7वें घर में शनिदेव विराजमान है। शनिदेव हकीकत से रूबरू करवाते हैं। इन 15 दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा रूखा या मूडी है। डेटा बताता है कि वो छोटी छोटी बातों पर आपसे मतभेद कर सकते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा आलोचनात्मक हो सकता है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। भले ही वो अच्छे मूड में ना हो, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी पारिवारिक आयोजन में, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। सलाह यह है कि इन 15 दिनों में अपने साथी से बहुत ज्यादा भावनात्मक उम्मीदें कम रखें। उन्हें थोड़ा समय दें, बहस से बचें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो लोग अकेले हैं उनके लिए 12 जनवरी के बाद का समय सुनहरा है। जब शुक्र 5वें घर में आएंगे तो नए रिश्ते शुरू होने के मजबूत आसार हैं। माता पिता के लिए भी एक बात, 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच मंगल की दृष्टि शनि पर है और 5वें घर पर प्रभाव है। बच्चों की सेहत नरम गरम रह सकती है। उन्हें खेलते वक्त चोट लग सकती है या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान शुरुआत में थोड़ा भटका हुआ रहेगा, लेकिन जादुई तारीख है 15 जनवरी, जिस दिन मंगल मकर राशि में उच्च के होंगे। बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। उनका करियर ग्राफ अचानक ऊपर उठेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 15 जनवरी के बाद विजय मिलेगी। दोस्तों, हमने हर पहलू को विस्तार से देखा। अब समय है इस पूरे विश्लेषण का सार निकालने का। कन्या राशि के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 का निचोड़ ये है कि ये समय नींव और सुधार का है। आप अपने घर को, अपनी जीवन शैली को सुधारेंगे। करियर स्थिर रहेगा, लेकिन रिश्तों में धैर्य की परीक्षा होगी। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें नोट कर लीजिए। 12 जनवरी आर्थिक आजादी का दिन। शुक्र 5वें घर में आएंगे, खर्चा कम होगा, बचत और आमदनी बढ़ना शुरू होगी। 14 जनवरी मकर संक्रांति, ये करियर और संपत्ति का दिन है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपको मान सम्मान और संपत्ति के सौदों में सफलता दिलाएगा। और 15 जनवरी
शक्ति का दिन। मंगल उच्च के होंगे। ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होगा। नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए सबसे अच्छा दिन। और सबसे बड़ी सावधानी सेहत और वाहन चलाने को लेकर है। राहु छठे में और चौथे घर में ग्रहों का जमावड़ा पेट की बीमारी और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बनाता है। इसलिए बाहर का खाना न खाएं और गाड़ी चलाते समय नशा न करें। बस ये पालन करें, बाकी सब शुभ है। आइए अब बात करते हैं उन रामबाण उपायों की जो इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करेंगे और आपका समय शुभ बनाएंगे। सबसे पहले गणेश उपासना। आपके राशि स्वामी बुध हैं। उन्हें बलवान करने के लिए और चौथे घर की बेचैनी कम करने के लिए रोजाना सुबह ओम गंग गणपते नमः का 108 बार जाप करें और हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को तेज करेगा। दूसरा, शिव आराधना। राहु और शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं। रोजाना शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। यह आपको बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचाएगा। और तीसरा, शुभ रंग। इस समय कोशिश करें कि आप सफेद, हरा या पीला रंग के कपड़े पहनें। काले और नीले रंग से थोड़ा परहेज करें। दोस्तों, 2026 की शुरुआत आपके लिए सुख और समृद्धि के दरवाजे खोल रही है। 4 ग्रह आपके घर में बैठे हैं। इसका सीधा मतलब है कि खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। बस आपको दरवाजा खोलना है और उन्हें संभालना है। अपने गुस्से पर काबू रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने परिवार के साथ प्रेम से रहें। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें प्रेरणा देता है। अपने कन्या राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि 16 जनवरी का राशिफल आप न चूकें। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हर हर महादेव।